स्टार्ट करते हैं। ठीक गुड गुड मॉर्निंग आप लोगों को। अच्छा, तो आज फिजिक्स का आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन हम देखेंगे, दैट इज लाइट। ठीक है, लाइट। अब लाइट में जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब क्या होते हैं, ये चीजें आपको आती कहाँ से है। ठीक है, तो मोस्टली आपका दो चीजों से ही डील करेंगे हम। एक होगा आपका रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। ऐसे दो चीजों से ही हम डील करेंगे, ठीक है, लाइट के। अच्छा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये जो लाइट का केस होता है, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, है ना, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर सा इंसान हूं मैं। ठीक है, देखो, तुम लोगों को ना लग सकता है सुंदर हूं मैं, लेकिन मैं तो हूं। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, कोई तारीफ ना करे तो खुद की तारीफ खुद करो। आत्मनिर्भर भारत। तो जैसे मान लीजिए, रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है जो प्लेन सरफेस पे होता है, जैसे मिरर्स पे होता है, और एक होता है जो अनइवन सरफेस होता है, जैसे मेरा बॉडी अनइवन है, आप लोगों का बॉडी अनइवन है। तो आप लोगों के ऊपर लाइट गिर के भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी मैं देख पा रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हो। तो ये जो अनइवन सरफेस में जो रिफ्लेक्शन है वो आपको पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब आपके एग्जाम में नहीं है। पढ़ाया नहीं जाता मीन्स आपके एग्जाम में नहीं है। आपके ऊपर एग्जाम में कौन सा रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है, वो होता है आपका जो प्लेन सरफेस होता है या फिर मिरर सरफेस होता है। ठीक है, तो ये चीजें वहां से आती है। अब लाइट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब लाइट के बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं जो लाइट से बेसिक बेसिक चीजें पे आ जाते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए लाइट जब होता है ना, तो वो कितने पार्टों में टूटता है? लाइट कितने पार्टों में डिवाइड होता है, मतलब कितने वेव्स होते हैं उनके? जी, आप लोगों ने कभी वीवीआर देखा है? अब वीवीआर को हमारे भाषा में बोल, हाँ, रेनबो, रेनबो वीवीआर बोल रहा हूँ, सॉरी। रेनबो, रेनबो देखा है ना, हमारे भाषा में बोलते हैं रामधनु। ओके, तो रेनबो तो देखा है, तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं ना, तो वैसे ही जब लाइट अलग होता है तो 7 अलग अलग कलर्स में डिफरेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट का हाईएस्ट हाईएस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट वेवलेंथ कौन से कलर का होता है? हाईएस्ट वेवलेंथ कौन से कलर का होता है? एनीवन? हाईएस्ट वेवलेंथ कौन से कलर का होता है? वायलेट नहीं, हाईएस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं। जी, तो वायलेट एकदम, दैट इज रेड। ठीक है, रेड। और ये जो वेवलेंथ रेड होता है, इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं दो। एक, जब आप देखिएगा सुबह होने वाली है, ठीक है, सुबह होने वाली है, नॉर्मली आप लोग सुबह होने वाली है में मैक्सिमम लोग जगह नहीं रहते हो, और अगर जगह हो तो प्रॉब्लम है। और जब शाम हो चुकी होगी, तब देखिएगा जो आसमान है वो रेड हो जाता है। ठीक है, बाकी दूसरा कलर नहीं होता, रेड होता है, क्योंकि जो इसका वेवलेंथ है ये बहुत दूर तक जाता है। ये तो पहला सीन है। और दूसरा सीन आप सभी देखते हो, कभी आपने ख्याल नहीं किया है कि आपके गाड़ी का या जिस गाड़ी में भी आप बैठे हो, स्कूटी बाइक जो भी बैठे हो, उसके पीछे का टेल लाइट हमेशा रेड होता है, हमेशा। टेल रेड क्यों होता है? क्योंकि रेड का कलर बहुत दूर तक दिखता है, आप बहुत दूर तक देख के बता सकते हो कि उधर गाड़ी है कि नहीं है। ठीक है, और जब ब्रेक होता है तो लाइट थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है, जिससे आप समझ पाओ कि सामने वाला ब्रेक मार रहा है, तो वहां पर भी रेड यूज होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेड। अगर यहां पर पूछा जाए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
इतना पतला क्यों हो रहा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की होती है? जी, एकदम। तो ये होता है आपका वायलेट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट। तो हाईएस्ट वेवलेंथ रेड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट। अच्छा, यहां से एक चीज याद रखिएगा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब है, अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका सिंपल सा मतलब है वेवलेंथ कम है। जैसे कल हमने वेव देखा था, तो मैं आपको दो वेव दिखाता हूं। जैसे मान लो ये ऐसा वेव है एक, और ऐसा एक ऐसा वेव है। तो यहां पर आप देखोगे इसका वेवलेंथ क्या है, इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक, दो, छोटा। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, लेकिन इसका वेवलेंथ छोटा है। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको आपको थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ तो रेड होता है, तो लोएस्ट वेवलेंथ किसका होता है? लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा? जिनको आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया देखो, हाईएस्ट वेवलेंथ अगर रेड है तो वेवलेंथ अगर हाईएस्ट है तो इसका सिंपल सा बात क्या है, उसका फ्री ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सबसे लोएस्ट होगा। और अगर लोएस्ट वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायलेट। तो लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेड। ठीक है, अब ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर समझ गए बहुत बढ़िया, नहीं समझे लिख लो। ठीक है, लोएस्ट लोएस्ट करके लिख लो, उसमें कोई इशू नहीं। चल, अच्छा यहां पर कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज आपको जान लो, थ्योरीज जान लो। एक होता है आपका रमन इफेक्ट। स्कैटराइजेशन ऑफ लाइट के ऊपर कुछ थ्योरीज भी पूछी जाती हैं। स्कैटराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटराइजेशन ऑफ लाइट के ऊपर एक होता है दैट इज नोन एज रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट कौन लाते हैं? सीवी रमन। ठीक है, इंडियन पर्सन है, इंडियन फिजिसिस्ट, जिनको नोबेल मिला हुआ है। ठीक है, ये जो रमन इफेक्ट है उनकी वजह से उनको नोबेल मिला था, सीवी रमन, पहला। अच्छा, दूसरा होता है लाइट इज अ पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, लाइट एक पार्टिकल भी है, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी किसका था? दैट इज नोन एज पियर गैसेंडी। पार्टिकल थ्योरी होता है पियर गैसेंडी का, पियर गैसेंडी। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका है, किसी को पता है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस पर्सन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका है? बहुत ही फेमस है, नाम जरूर सुना होगा आपने। Anyone? कोई बात नहीं। अच्छा, इस नाम से आने से पहले आपने एक और नाम सुना होगा, या फिर एक और वर्ड कभी ना कभी सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर सुना होगा। उस वर्ड का नाम होता है कोशिश। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया है? दैट इज नोन एज आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन। तो ऐसे तीन इफेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कैटराइजेशन ऑफ लाइट या फिर रमन इफेक्ट सीवी रमन का, पार्टिकल थ्योरी पियर गैसेंडी का, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन का। ठीक है, अब हम चलेंगे मेन चीज पर, दैट इज नोन एज आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, ओके, थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, आपके रिफ्लेक्शन पर।
रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहली चीज क्या होती है रिफ्लेक्शन में? हाँ, रिफ्लेक्शन में सबसे पहली चीज क्या होती है, एक मिनट को, हाँ। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन जिसका हम लेंगे नॉर्मली, यहाँ पर हम जिसका रिफ्लेक्शन लेंगे वो क्या है, वो है प्लेन मिरर। देखो आपके यहाँ पर दो मिरर्स की बात की जाएगी, मिरर्स पे पहले आते हैं। पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं। तो ये होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। और ये जो प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर के नीचे अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो नीचे देखोगे एक ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ किया होता है, ऐसा छोटा छोटा लाइन, कांटा जैसा लाइन ड्रॉ किया होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये नीचे वाला सरफेस पॉलिश्ड है। क्योंकि जब भी आपके कांच के ऊपर, मिरर के ऊपर, कांच के ऊपर लाइट आती है ना, तो तीन फेनोमेनन हो सकते हैं। एक कि वो लाइट आए और गुजर के निकल जाए। दूसरा फेनोमेनन क्या है कि लाइट आए, रिफ्लेक्ट होके चला जाए। तीसरा फेनोमेनन क्या होता है कि लाइट आए और वो जो कांच है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब एब्जॉर्ब कर ले तो उसका तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो लाइट वापस ना चला जाए, तो इसी वजह से क्या होता है, मतलब अंदर ना चला जाए, तो इसी वजह से यहाँ पर पॉलिश किया जाता है। ये जो पॉलिश का साइन होता है कि लाइट इधर नहीं जा सकती। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर दो टाइप के आपके लाइंस होती हैं। तो एक जब लाइट आती है, जब लाइट आती है, और दूसरा होता है लाइट आने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है। जस्ट क्या हुआ, देखने में कूल लगे बस, ठीक है, ठीक ही है ना, हाँ ठीक है। चल, तो जब क्या होता है, तो यहाँ पर एक लाइट जब आती है और जब रिफ्लेक्ट होती है, तो जब लाइट आती है तो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंस का मतलब होता है आना, ठीक है, इंसिडेंस का मतलब होता है आना। और जब लाइट वापस जाती है तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब लाइट आती है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, जब जाती है तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर बीच में आप एक चीज एक ख्याल करोगे, बीच में है, बीच में एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल असली में नॉर्मल क्या होता है, असली में नॉर्मल नहीं होता, ऐसा कुछ नॉर्मल जैसा चीज नहीं होता। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, आसान बनाने के लिए नॉर्मल को बनाया जाता है, ठीक है। असली में नॉर्मल जैसा कुछ चीज नहीं होता। तो इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर एक एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर एक एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल में लाइट आती है उसी एंगल में लाइट वापस भी जाती है, ठीक है, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में जिस एंगल में आती है उस एंगल में वापस भी जाती है इन प्लेन मिरर। अब यहां पर एक और चीज थोड़ा सा बता दूं आपको, ठीक है, यहां पर एक चीज बता दूं। जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, और लाइट अगर अगर ये पॉलिश नहीं होता तो ये जाती कैसे, ऐसे जाती है ना। अगर पॉलिश नहीं होता तो सीधा चली जाती। तो ये जहां पर जाती, ये जो जाती और जो गई है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, ये जो दोनों में एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि अगर ये पॉलिश नहीं होता तो कैसे जाती, लेकिन असली में गई कैसे है, ऐसे। दोनों में डिफरेंस कितना होता है, दोनों में होता है एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे आप लोगों के साथ भी होता है, ऐसे नहीं सोचो कि सिर्फ फिजिक्स में होता है। जैसे मान लीजिए आप जब छोटे थे, बच्चे थे, ठीक है, बच्चे थे, तो आप लोग क्या क्या नहीं बनना चाहते थे, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, डॉक्टर, पायलट,
आर्मी, बहुत कुछ बनना चाहते थे, अभी बन क्या रहे हो? तो क्या बनना चाहते थे और अभी बन क्या रहे हो, दोनों में जो डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। एक सेकंड रुकिए। अच्छा भाई, कौन सा जीके क्लास नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर बोलो कि कौन सा जीके क्लास नहीं हुआ। ठीक है। तो ये वाला होता है प्लेन। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे आते हैं, रिफ्लेक्शन के केस पे। देखो, जब भी ये रिफ्लेक्शन की बात होगी ना, रिफ्लेक्शन की बात होगी, तो वहां पर आपके यूज होते हैं मिरर्स। मिरर्स, ओके। अब मिरर्स नॉर्मली दो टाइप के आपके पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो हमारे घर में होता है, ठीक है। और एक होता है आपका स्पेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर आप लोगों के सबके घर में होंगे, ठीक है। सबके घर में तो होंगे प्लेन मिरर्स जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। अच्छा लॉन्डो, तुम्हारे घर में इससे बड़ा, किसके किसके रूम में इससे बड़ा मिरर है? इससे बड़ा, लॉन्डो को पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपके रूम में है, बढ़िया। और तुम किसी के, सबके रूम लड़कों में से पूछ रहा हूँ, सबके पास है ना मिरर, है ना? हाँ, इतना सा? नहीं, इतना सा हो जाएगा नॉर्मली, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। इतने से हो जाएगा? तुम लोग को क्या ही देख रहे हैं। नहीं, और अच्छा, आप लोगों ने कभी मिरर सेल्फी लिया है ऐसे, ट्रायल रूम में घुस के मिरर सेल्फी, या कैमरे के सामने, ठीक है, बाथरूम में घुस के मिरर सेल्फी लिया है कभी? जिन्होंने लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है कोई बात नहीं है, ठीक है। जिन्होंने लिया है उनके लिए पहले सवाल, कि अब मान लो अगर हमने एक मिरर को ऐसे रखा और एक मिरर को ऐसे पैरेलली रखा, ठीक है। दो मिरर्स को ऐसे पैरेलली हमने रखा है, और बीच में हो आप, ठीक है, बीच में हो आप, तो यहां पर कितनी, अरे ये ऐसे मजाक में बनाया है, आप इससे थोड़े से ज्यादा फूले हो, ठीक है, ये पैसा है, अंदर पैसा है, बस भूल गए हो। चलो, अच्छा, तो यहां पर कितनी इमेजेस बनेंगी? हम्म? जैसे आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर कभी सलून जाते हो, सलून, ये जो सलून वर्ड होता है ये तो लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है सैलॉन, ठीक है, सैलॉन, ठीक है। सलून किसके लिए होता है? सलून इसके, उसके लिए, इसके लिए, मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए, हमारे लिए सलून होता है। उन, बाकी सैलॉन होता है। तो अगर ये दो मिरर्स को ऐसे पैरेलल में रखा है तो कितनी इमेजेस बनेंगी? अगर आप कोई बाल काटने, फेशियल करने, ठीक है, तुम लोगों का तो बाल ही काटने, ठीक है, तो गए हो तो देखिएगा, सामने एक मिरर होता है, पीछे एक मिरर होता है ना, तो सामने पीछे मिरर कितने इमेजेस बनते हैं? जी, बहुत सारे बनते हैं, एकदम सही कहा उन्होंने, बहुत सारे बनते हैं। तो अगर मिरर्स ऐसे, याद रखिएगा, पैरेलल है, मिरर्स ऐसे पैरेलल है, पैरेलल में रखा हुआ है, तो यहां पर इनफाइनाइट इमेज बनेगा, ठीक है, इनफाइनाइट इमेज बनेगा बहुत सारा, ठीक है। तो पैरेलल है तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा, पहला केस। अगर मान लो कि इनफाइनाइट इमेज तो बन गया, इधर मैं कर देता हूं, इनफाइनाइट इमेज बन गया। अब ये जो मिरर्स हैं, इसको एक एंगल में रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे रखा गया, और यहां पर जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, और यहां पर आप हो, ठीक है। आप एक बार मोटा बनाया है, एक बार पतला बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप हो, तो कितने इमेजेस बनेंगे? कितनी इमेजेस बनेंगी? जैसे मान लीजिए पहले ऐसे पैरेलल था,
अभी हमने सिर्फ इस मिरर को ऐसा कर दिया, ठीक है, मिरर्स को जस्ट ऐसा कर दिया, तो ये जो एंगल बना, एंगल में अगर आप खड़े हो तो कितने इमेजेस बनते हैं? तो एंगल में कितने इमेजेस बनते हैं? तो एंगल में याद रखिएगा ऐसा बनेगा 360 डिग्री बाई थीटा। थीटा का मतलब होता है जितना डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 360 डिग्री बाई 90 डिग्री, टोटल कितना होगा? 4। बट यहाँ पर एक बट है, हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर में इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है, इवन नंबर में इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। मार्क करके लिखना चाहते हो लिख लो, दैट इमेज हैज टू बी ऑड, द इमेज हैज टू बी ऑड नंबर, हैज टू बी ऑड नंबर। तो यहां पर 4 - 1 करना पड़ेगा, टोटल होगा 3, ठीक है, टोटल होगा 3। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज जो मैं आप लोगों को मिरर्स में ये चीज बता रहा था कि मान लीजिए आपके सबके घर में तो मिरर है, ओके, तो आप मिरर, जो मिरर है वो कितना बड़ा मिरर होना चाहिए जिससे आप अपने आप को फुल देख सको बिना पीछे जाए। जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में मिरर्स है, सबके घर में मिरर्स है ना, तो जैसे इनके घर में भी जितना छोटा सा मिरर है, अगर यहाँ से वो मिरर को रख के बहुत दूर चले जाए तो फुल दिखेगा, मैं उस पे की बात नहीं कर रहा। नॉर्मली कितना मिरर होना चाहिए, एकदम सामने भी रहो, कितना मिरर का हाइट होना चाहिए जिससे आपको फुल वो दिखा सकता है? आप लोगों के घर में, अब लड़कियों से पूछते हैं, आप लोगों के घर में बड़े मिरर्स हैं, बड़े बड़े मिरर्स हैं? हाँ, तो कितना बड़ा मिरर होना चाहिए एटलीस्ट, मिनिमम कितना बड़ा होना चाहिए कि आप मिरर के सामने खड़े रहो बट आपको वो फुल दिखा सके? सुबह शाम देख रहे हो, सुबह शाम देख रहे हो? हाँ, कितना हाइट का होने का? खुद का हाइट नहीं, नहीं उससे कम में भी हो जाएगा, वही उससे कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? तो याद रखिएगा आपको फुल दिखाने के लिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? तो मिरर का हाइट एटलीस्ट, यहां पर याद रखिएगा एटलीस्ट हाफ ऑफ योर हाइट होनी चाहिए, हाफ ऑफ योर हाइट। तब आप खड़े सामने रहो तो भी आपको पूरा ही पूरा दिखेगा, ठीक है, हाफ ऑफ योर हाइट होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो 3 फुट का मिरर होना चाहिए, 5 फुट है तो 2.5 फुट का मिरर होना चाहिए एटलीस्ट, तब आपको पूरा दिखेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। भाई तेरे रूम में जो मिरर है, तुझे एकदम दरवाजा के बाहर जाना पड़ेगा तब खुल दिखे। डिस्टेंस वेरी तो ऑब्वियसली करेगा, लेकिन मान लो कि नॉर्मली अगर डिस्टेंस वेरी भी बोला जाए, नॉर्मली हम मिरर से ज्यादा दूर तो रहते नहीं है, ज्यादा दूर तो रहते नहीं है, तो ज्यादा दूर भी ना रखे बट फिर भी टोटल पूरा दिखे, दैट इज हाफ ऑफ योर हाइट होना चाहिए। बढ़िया। तुम एक एक चीज भाई, एक ये वाला चीज बहुत बढ़िया है। अब देखो बाथरूम में मिरर लगा हुआ है, ठीक है, बाथरूम में मिरर लगा हुआ है, तो तुम बाथरूम का मिरर खोलोगे उठाओगे कैसे? हाँ, पूरा दिख जाएगा, हो सकता है। ठीक है, नहीं आइडिया अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे मैंने कभी कोशिश नहीं किया है, मैं भी एक बार देख लूंगा कि मैंने सच में कैसे कोशिश नहीं किया। अच्छा, एक और चीज यहाँ से बोल दूं कि एटलीस्ट हाफ ऑफ योर हाइट होनी चाहिए। अच्छा, अब देखने के जस्ट एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कितना करीब ला सकते हैं, मैक्सिमम कितना करीब ला सकते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखे। या फिर मैं सिंपल सा भाषा में बताऊं, आपके आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मैक्सिमम करीब आ सकता है,
करीब आ सकता है जो आप ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाओ। बिल्कुल से ज्यादा है, मतलब अगर आप ऐसे आंखों के सामने लाओ, अगर थोड़ा सा आप ज्यादा आंखों के सामने लाओगे ना, तो आपको ये चीज दिखेगी नहीं, ऐसा लगेगा सिर्फ एक काला चीज है, बस कुछ नहीं है, अब दिखेगी नहीं। तो कितना दूर तक आप इसको क्लियरली देख सकते हो, फोकस करो तो क्लियरली देख सकते हो। तो कितना दूर तक हम क्लियरली इसको देख सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना दूर तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर। तो ये हुआ पैरेलल्स मिरर, सॉरी प्लेन मिरर्स का केस। ये तो हुआ प्लेन मिरर्स का केस। अब आते हैं नेक्स्ट जो मिरर होती है, दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और एक स्टडी बता दूं, एक अच्छी सी स्टडी बता दूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मतलब एकदम सच सवर के आपने मिरर में देखा, क्या सुंदर लग रहे हो, बाहर गए, तुमको लोगों ने बोला ही नहीं कि तुम सुंदर लग रहे हो? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जान लो कि जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स होते हैं, ये फिजिक्स का बहुत ही मजेदार नियम है कि जितना लाइट होगा ना, जितना लाइट होगा, हमारी जो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी है वो इंक्रीज होती रहती है। जितना लाइट होगा वो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी इंक्रीज होती है। तो मिरर हमको 27% ज्यादा खूबसूरत दिखाता है कंपेयर टू जैसे हम हैं। ठीक है, मिरर हमको 27% ज्यादा खूबसूरत दिखाता है। असली में ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे मैं भी कभी कभी देखता हूँ ना, क्या सुंदर लगता है देखने में, आया है। ठीक है, आया है, क्या सुंदर लगता है, तब तब उसके बाद आता हूँ और यहाँ पर कैमरे में देखता हूँ खुद को, नहीं, ठीक ही है। ठीक है, चलो, तो ये वाला हुआ प्लेन मिरर्स का केस। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका कर्व मिरर भी बोलते हैं कहीं पर आपका स्पेरिकल मिरर भी बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर, तो ये जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, ये स्पेरिकल मिरर्स करते क्या हैं असली में? ये क्या हमारा फेस देखने के लिए होता है? नहीं, स्पेरिकल मिरर्स होता है लाइट को मैनिपुलेट करने के लिए। लाइट को मैनिपुलेट करने के लिए मतलब जहां पर ज्यादा लाइट चाहिए वहां पर ज्यादा लाइट हो, जहां पर कम लाइट चाहिए, फोकस लाइट चाहिए, वहां पर फोकस लाइट हो। ये लाइट को मैनिपुलेट करने के लिए जो मिरर्स होते हैं, दे आर नोन एज स्पेरिकल मिरर्स। यहां पर चेहरा नहीं दिखना है हमें। तो जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, ये नॉर्मली दो टाइप के मिरर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहां से ही पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं जिससे आप समझ पाओ। एक मिरर ऐसा मान लो सेम तरफ रखता हूं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो, जिनको नहीं पता। तो हम इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ हम पॉलिश करते हैं और इसके अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं और यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं लाइट सोर्स। तो लाइट इस तरफ जा रहा है, लाइट इस तरफ जा रहा है। तो नॉर्मली जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अच्छा, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? जो नॉन साइंस है, आइडिया कुछ? तो यह तो मिरर है, वही बड़ी बात है, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए हमें। ठीक है, देखो, अगर मैं ए को मानूं तो ए होता है कॉनकेव और बी जो है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा, अगर जो जो नॉन साइंस हैं जिनको पता नहीं है तो वो जान लो, जस्ट ऐसे जस्ट इमेजिन करो कि ये जो लाइट सोर्स जा रही है, लाइट जा रही है ना, लाइट जा रही है,
ये केव के एंट्रेंस की तरह कौन सा लग रहा है कि केव के अंदर जा रही है? जो लाइट से जा रही है ना, तो केव के एंट्रेंस की तरह कौन सा लग रहा है कि केव में जा रही है लाइट? ए या बी? ए लग रहा है ना कि केव की तरह लग रहा है। तो जो केव की तरह लग रहा है वो कॉनकेव है, जो केव की तरह नहीं लग रहा है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है। अभी जो कॉनकेव मिरर्स होती हैं, कॉनकेव मिरर्स हैं, तो इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर ये क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ज करता है, या फिर आप बोल सकते हो वाइड करता है, फैलाता है। जस्ट ये चीज याद रखना कि कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर क्या होती है, वो फोकस करती है, एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होती है वो वाइड करती है, डाइवर्ज करती है। ठीक है, जैसे एक फोटो मैंने भेजा था, फोटो है आया है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला भेजा था। ये अगर आप अच्छे से देखो, ये जो मिरर्स है, ये जो अच्छे से देखो, तो दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव क्या है कि लाइट जब जाती है ना, ये कैसे होता है ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो जब लाइट जा रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो लाइट्स हैं वो ऐसे नैरो डाउन हो रही है, फोकस हो रहा है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। और यहां पर जो लाइट है, यहां पर लाइट ऐसे दूर दूर जा रही है, ऐसे दूर दूर जा रही है, तो ये लाइट ऐसे वाइड हो रही है, तो इसे हम इसलिए बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी चीज है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक ट्रिक की तरह बता दूंगा मैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। अब यहां से आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चीजों पे कौन सा मिरर यूज होता है। मिरर के जो यूजेस हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, गाड़ी का हेडलाइट होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव गाड़ी के मिरर में? केव। एक देखो, जिनको नहीं पता, जस्ट आप उसका जो काम है उसके काम पे फोकस कीजिए। गाड़ी का हेडलाइट का काम क्या है? लाइट को फैलाना, ये तो सबको पता है, बट लाइट को कैसे फैलाना? ऐसे फोकस करके लाइट को फैलाना, या ऐसे फैला देना पूरा? लाइट को फैला देना या फिर फोकस करके फैलाना? देखो, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जी, एकदम वो फोकस करके रास्ते पे ही रहे। ऐसा अगर मान लीजिए गाड़ी का हेडलाइट हमेशा रास्ते पे ही रहे, लेकिन अगर गाड़ी का हेडलाइट लाइट को फैलाता तो विंडशील्ड के सामने लाइट आ जाता, तो तुम रास्ता देखते कैसे? तो तुमको क्या चाहिए? गाड़ी का जो हेडलाइट है वहां पर ऐसा कांच लगे कि लाइट को फोकस करे और पूरा रास्ते के ऊपर ही डाले, ना कि इधर उधर, रास्ते के ऊपर ही डाले। अब लाइट को सिर्फ रास्ते के ऊपर तुमको डालना है, तो सिर्फ डालना है तो लाइट को फोकस करना पड़ेगा या फैलाना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस कौन सी मिरर करती है? लाइट को कन्वर्ज कौन सी मिरर करती है? एकदम। तो हाईलाइट, आपका जो हेडलाइट होता है वो क्या होगा? कॉनकेव। ठीक है, हेडलाइट होता है कॉनकेव। जैसे मान लो ईएनटी, ईएनटी लाइट, ईएनटी लाइट का मतलब होता है जो ईयर नोज थ्रोट जो होता है ना, ईयर नोज थ्रोट, या फिर ईएनटी को छोड़कर आप इसको डेंटिस्ट लाइट भी बोल सकते हैं, डेंटिस्ट लाइट। तो यहां पर कौन सा लाइट होता है? डेंटिस्ट लाइट या फिर ईएनटी लाइट में मतलब कौन सा मिरर होता है? काम, काम पे फोकस करो, उसका काम पर। कौन? कॉन्वेक्स। हाँ, पहला केव हुआ है तो दूसरा कॉन्वेक्स होगा, बड़ा कर देता है। लेकिन एक चीज सोचो, ईएनटी या फिर डेंटिस्ट का लाइट का काम क्या है? पूरा दांतों पे लाइट यूज करे या पूरा
दुनिया यूज करे, मुंह मुंह सब जगह पर लाइट जाए। जो ऐसे लगा होता है ना सिर पे, सिर पे होता है ना, सिर पे लगा होता है ऐसे, ठीक है, सिर पे लगा होता है तो सिर से वो देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मुंह पे फोकस करें या पूरी पूरी दुनिया? सिर्फ मुंह पे ना। अगर सिर्फ मुंह पे फोकस करना है तो लाइट को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो कन्वर्ज या फोकस किस में होगा? दैट इज कॉनकेव में होगा। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, एक बताइए तो, एक सिंपल सा जो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप जीरो गए हो, आप लोग घूमने नहीं गए, जीरो का रास्ता या फिर आपका जो नॉर्मल रास्ता है, तो वहां पर देखिएगा जो पहाड़ के ऊपर रास्ता है ना, ऐसे टर्न होता है। टर्न के वहां पर एक ऐसा मिरर लगा होता है। टर्न के ऊपर एक मिरर लगा होता है ना, कभी देखा होगा। ये कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। अब इस मिरर का काम क्या होता है? फील्ड द व्यू। वाह, तुम उधर से आंखों से नहीं देख सकते। फील्ड द व्यू नहीं है, फील्ड द रोड है। कि आपको वो रोड देखना है, कि रोड ऊपर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, रोड देखना है आपको, व्यू नहीं देखना है, रोड देखना है। अब उस ये जो लाइट, ये जो मिरर है, इसका काम क्या होना चाहिए कि जो रोड के ऊपर लाइट रखे, साइड में अगर पूरा व्यू तुमको दिखाता रहे तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुमको रोड नहीं अच्छे से दिखेगा। तो तुमको रोड दिखना चाहिए। आप सिर्फ, आपको रोड ही दिखना चाहिए, बाकी ना दिखे तो भी चलेगा। तो सिर्फ रोड दिखना चाहिए, तो लाइट को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो कन्वर्ज और फोकस होगा तो ये भी कॉनकेव होगा। अगर पूरा व्यू देखने जाए ना, खत्म हो जाओगे। तो फूला होता है, इससे क्या रिलेशन है? क्यों फूला होता है? फूला होने से क्या रिलेशन है उससे? वो लाइट को कैसे डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ये मेन काम है ना। फूला होता है, इससे क्या रिलेशन है? पता, उसके शेप देख के बात कर रहे हो। नहीं देखो, हमेशा जो मिरर्स है ना, उनका काम आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या होगा? स्पॉटलाइट, ये तुम लोग हो ना इधर, हो, यही बड़ी बात है। तो स्पॉटलाइट क्या होगा? एनीवन इधर से? बस हैं सर, हैं, बस हैं। तो देखो, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का काम क्या होता है? एक पर्सन पे लाइट डाले या सब पर्सन पर? एक पर ना। तो एक पर अगर लाइट डालना है तो लाइट को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉनकेव। लेकिन दूसरा चीज होता है फ्लड लाइट। फ्लड लाइट क्या होता है? जो स्टेडियम में लगा होता है। तो फ्लड लाइट से क्या होता है? पूरे जगह पर फैले। ये वर्ड इसी वजह से आया था, जब फ्लड हुआ था, जब फ्लड होता है तो वो लाइट को यूज किया जाता है जिससे वाइड एरिया दिखा सके। अब वाइड एरिया अगर आपको दिखना है तो लाइट को क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा। तो फैला हुआ है किसमें? कॉन्वेक्स में। ठीक है। तो कॉनकेव में कुछ जैसे कॉन्वेक्स में कौन सा चीज होता है? अच्छा, ज्यादा दूर नहीं जाते। इसके जो ऊपर जो लाइट है, ये जो लाइट है, यहाँ पर तो ऑब्वियसली कांच नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कांच होता तो ये कौन सा मिरर होता? ऊपर वाला कौन सा मिरर होता? थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखो। सही बोल रहे हो, थोड़ा सा भरोसा तो रखो। ठीक है। तो ये लाइट का काम क्या है? ये लाइट का काम है लाइट को फैलाना। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं डालना है, आपको बोर्ड दिखाना है, साइड में भी लाइट फैलाना है, सामने वाले भी लाइट फैलाना है। तो लाइट को फैलाना है। तो लाइट जब फैलेगी तो यूज होगा कॉन्वेक्स। ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या क्या आता है? फ्लड लाइट, फ्लड लाइट, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, स्ट्रीट लाइट। ठीक है। कॉनकेव में क्या क्या होता है? शेविंग मिरर, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर कौन सा होता है पता है? शेविंग मिरर होता है जो छोटा सा मिरर होता है, जो
नॉर्मली हम चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं ना शेविंग मिरर, इतने छोटे छोटे जो मिरर होता है बाथरूम में लगा होता है छोटा छोटा, वो असली में शेविंग मिरर है, वो शेविंग करने के लिए है। अब शेविंग मिरर का काम क्या है कि आपको ये वाला पोर्शन दिखाए जहां पर आप शेविंग करोगे। अगर वो आपको पूरी दुनिया दिखाता रहे, साइड में पूरी दुनिया दिखाता रहे, तुम काटोगे कैसे? तो आपको तुमको ये वाला पोर्शन दिखाना है। तो शेविंग मिरर वो भी होता है, ठीक है। डेंटिस्ट लाइट ये तो होता ही है। इसको छोड़कर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, और टॉर्च, टॉर्च। तो ये सब क्या होते हैं, ये कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स में ये सब चीजें आती हैं, फ्लड लाइट, यूवी मिरर एंड स्ट्रीट लाइट। ओके चलिए, तो ये आपका रिफ्लेक्शन वाला केस है, रिफ्लेक्शन। अब आएंगे रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। भाई हमारे जो ह्यूमन आई होता है, तो ह्यूमन आई में आपका लेंस होता है, ठीक है। ह्यूमन आई में लेंस यूज किया जाता है, मिरर यूज नहीं किया जाता। अच्छा, लेंस और मिरर का एक उन्होंने सवाल पूछा है तो इसलिए बोल दूं, लेंस और मिरर का केस, ठीक है, सेम है, ठीक है, सेम है, बट जो नाम है वो उल्टा है। मैं यहां पर जस्ट एक चीज आपको बोल दूं, देखो मिरर और लेंस, इसका जो काम है ना, मिरर का कॉनकेव का मतलब क्या है, कॉनकेव का लाइट को कन्वर्ज करना है। तो मिरर में कॉनकेव जो होती है वो लाइट को कन्वर्ज करती है, बट लेंस में यही कॉनकेव क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। लेंस के केस में उल्टा होता है, ये डाइवर्ज करती है। और मिरर में कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्ज करती है, फैलाती है। लेंस में इसका ठीक उल्टा होता है, कन्वर्ज करती है, ठीक है, कन्वर्ज करती है। जैसे अच्छा मैम, आपका दूर का देखने में इशू होता है या पास का? दूर का। अच्छा, अगर किसी को दूर का देखने में इशू होता है तो उसको कौन सा कंडीशन होता है? मायोपिया। अब मान लीजिए जो मायोपिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मायोपिया में आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो जिनको पता है तो पता है, लेकिन कौन सा लेंस यूज होगा मायोपिया में, कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव होगा क्या कॉन्वेक्स होगा? अगर तुमको नहीं पता है तो काम सोचो, बस काम। उनको नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको मायोपिया ही होता है, दूर का नहीं दिखता है। अब दूर का तुमको दिखना है, दूर का देखना है, तो अगर दूर का देखना है तो लाइट को फैलाना पड़ेगा ना, तब तो आप दूर का देख पाओगे। अगर मान लीजिए पास का नहीं दिखता है, तो पास का नहीं दिखता है मींस आपको पास का नहीं दिख रहा है, तो लाइट को फोकस करना पड़ेगा एक पॉइंट पे जहां पर आप उसको देख पाओ। तो पास होगा तो आपको फोकस करना पड़ेगा, दूर होगा तो आपको लाइट को फैलाना पड़ेगा। तो जब लाइट फैलेगा, लाइट फैलेगा तो वो लाइट डाइवर्ज हो रहा है। तो लाइट अगर डाइवर्ज हो रहा है तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? एकदम, तो लेंस में लाइट, एकदम सही, दैट लेंस में अगर लाइट डाइवर्ज हो रहा है, तब डाइवर्ज होगा, तब यहां पर कॉनकेव होगा इन लेंस। और अगर आपको पास का नहीं दिखता है, एकदम पास का नहीं दिखता है, तब क्या होता है, तब लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये लेंस में उल्टा होता है कंपेयर टू मिरर, मिरर में और इसका सिर्फ नाम उल्टा होता है। और मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जिसको दूर का भी अच्छे से नहीं दिखता है, पास का भी अच्छे से नहीं दिखता है, ठीक है, दूर का भी अच्छे से नहीं दिखेगा, पास का भी अच्छे से नहीं दिखेगा, दैट इज नोन एज ऑगमेंटिज्म। तो वहां पर कौन सा लेंस यूज होगा? झमेला, दूर का भी नहीं दिखता है, सामने का भी नहीं दिखता है, तो कौन सा लेंस यूज होगा फिर? कभी कभी आपने किसी को देखा है कि ऐसे हॉर्लिक्स के बोतल के कांच की तरह इतना मोटा मोटा चश्मा होता है, मोटा चश्मा होता है, वो स्टाइल नहीं है या फिर उनको खराब दिखाने के लिए लगाया गया, ऐसा नहीं है। वो जो मोटा कांच होता है ना, वो मोटा कांच असली में दो कांचों से मिलकर बना होता है। सामने कॉनकेव होता है, पीछे कॉन्वेक्स होता है, जिससे वो उनको सामने भी दिखे, दूर का भी दिखे, करीब का भी दिखे। उसको हम बोलते हैं
बाइफोकल लेंस, ठीक है, बाइफोकल लेंस। नॉर्मल चश्मे में क्या है, नॉर्मल चश्मे में सिर्फ एक ही लेंस होता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि एक ही लेंस में या तो दूर का या तो पास का केस है, तो अगर एक ही लेंस है तो इसलिए चश्मा पतला होता है। लेकिन आपको अगर दोनों ही नहीं दिखता है तब वहां पर क्या होगा, आपको दोनों ही लेंस वहां पर ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए चश्मा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो मिरर के केस में और लेंस के केस में ये डिफरेंस होता है। अब मेन चीज आते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डेंसिटी चेंज, ड्यू टू डेंसिटी चेंज, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डेंसिटी चेंज। तो जब भी डेंसिटी चेंज होती है, यहां पर यूज क्या होता है, यहां पर वर्ड यूज क्या होता है, यहां पर एक वर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज मीडियम, ठीक है। कभी आप पढ़ोगे तब देखोगे एक वर्ड यूज होता है मीडियम, ठीक है। मीडियम असली में है क्या, मीडियम का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई भी चीज का डेंसिटी चेंज हो जाए, जैसे हवा, एयर एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है, तो हवा और पानी का डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, तो जब चेंज होगा तो मीडियम चेंज हुआ है। हवा से लाइट पानी में आया, पानी एंड सॉलिड डेंसिटी चेंज है, हवा सॉलिड डेंसिटी चेंज है, तो सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या है, एक एक मीडियम है। तो जब मीडियम बोला जा रहा है तो मीडियम का मतलब ऐसा कुछ हाई फाई कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब मीडियम होगा, चेंज होगा, तब लाइट क्या होती है, लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये आपका, ठीक है, तो जब लाइट ऐसे आती है, लाइट ऐसे आती है, ठीक है, लाइट ऐसे आती है, तो लाइट को असली में जाना कैसे चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, है ना, लाइट जाना ऐसे चाहिए था, बट लाइट हम कभी कभी देखते हैं क्या है, लाइट सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर कभी कभी ऐसे बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसे बेंडिंग हो जाती है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, बट लाइट ऐसे बेंड हो जाती है। अब ये लाइट बेंड क्यों होती है, इसका रीजन है डेंसिटी। अगर मान लीजिए ज्यादा डेंसिटी हो, ज्यादा डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा पैक्ड है, तो लाइट को घुसने का जगह नहीं मिलेगा, घुसने का जगह नहीं मिलेगा मींस वो लाइट ज्यादा बेंड होगी। जैसे आप लोगों ने रिफ्रैक्शन स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सिंपल। मान लो ये गैस है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है। अब सिंपल सा केस में क्या है कि जब लाइट आएगी, ऊपर से लाइट जब आएगी, तो मान लो ऐसे यहां पर टकराई, एटम में टकराई, और एटम में टकराने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है कि एटम को फाड़ के निकल जाएगी, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जाएगी, खाली है, निकल जाएगी, थोड़ा सा जगह है, खाली है, निकल जाएगी। जब ऐसे यहां पर पानी में आएगी, तो पानी में क्या होगा, पानी में वो खाली जगह ढूंढेगी कि कहां पर है, थोड़ा सा ऐसे साइड में जाएगी, खाली है, निकल जाएगी। लेकिन जब ये सॉलिड में आती है ना, तो सॉलिड में बहुत दूर तक इसको ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसे बहुत दूर तक ट्रैवल करना होता है, जब खाली दिखती है तब निकलती है। अब यही तीनों चीजों को अगर मैं आपको पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाऊं, यही तीनों चीजों को, तो आप देखोगे ऐसा है। तो पहला जो लाइट है वो ऐसे निकल गया सीधा, सेकंड जो लाइट है उसको क्या करना पड़ा, सेकंड जो लाइट है उसको क्या करना पड़ा, थोड़ा सा इस तरफ ट्रैवल करना पड़ा ना, तो लाइट आएगी, आके ऐसे थोड़ी सी बेंड होगी, सॉरी इसको थोड़ा सा और बेंड करते हैं जिससे आप समझ पाओ, ऐसे थोड़ी सी बेंड होगी, क्यों, क्योंकि ये जाके उधर से निकलना पड़ रहा है उसको, और जब ये वाला आएगा, ये वाला जब आएगा, तो जब लाइट आएगी तो ये ऐसे ज्यादा बेंड हो जाएगी, ऐसे ज्यादा बेंड होगी। तो अगर आप पिक्चर के फॉर्मेट में देखो तो आपको देखोगे ऐसे बेंडिंग हो रहा है, लेकिन असली में बेंडिंग कहां पर हो रहा है, बेंडिंग यहां पर हो रहा है कि लाइट घुस नहीं पा रही है,
जितना घुस नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, घुस नहीं पाएगी, तो वो सीधा जाके निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका होता है रिफ्रैक्शन का नॉर्मल चीज। अभी जो रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हाईएस्ट रिफ्रैक्शन कहा जाए, सॉरी, हाईएस्ट रिफ्रैक्शन, हाईएस्ट रिफ्रैक्शन, तो हाईएस्ट रिफ्रैक्शन किस में होता है? हाईएस्ट रिफ्रैक्शन होता है आपका डायमंड में। ठीक है, हाईएस्ट रिफ्रैक्शन कहां पर होगा? हाईएस्ट रिफ्रैक्शन होगा आपका डायमंड। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कभी एक गाना सुना है? रिहाना एक बहुत ही फेमस सिंगर है, उनका एक गाना है कि शाइन लाइक अ डायमंड, सुना है? टेक्निकली गाना का जो सॉन्ग है वो गलत है, टेक्निकली गलत है। क्यों? शाइन लाइक अ डायमंड नहीं होता, डायमंड शाइन नहीं करता, इसलिए लोग शाइन नहीं कर पा रहे। डायमंड रिफ्रैक्ट करता है। शाइन तब होता है जब अंधेरे में भी रख दो तो वो चमकेगा, दैट इज नोन एज शाइन। बट अंधेरे में डायमंड आप ढूंढ नहीं पाओगे, लाइट आएगा तब रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो डायमंड रिफ्रैक्ट करता है, ना कि शाइन करता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कहां पर होता है? हाईएस्ट होता है आपका डायमंड में। ओके, अच्छा, तो ये हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी डायमंड में होती है। अच्छा, यहां पर एक और चीज छोटा सा जल्दी जल्दी बोल दूं, टाइम हो गया है। नेक्स्ट एक और चीज होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, असली में होता क्या है? असली में ये होता है कि जब मान लो कि लाइट आई, ऐसे लाइट आई, लाइट आई, अब लाइट आने के बाद क्या होता है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं जिसे आप देख पाओ। लाइट आने के बाद क्या होती है कि यहां पर इतना ज्यादा नीचे डेंसिटी है ना, इतना नीचे डेंसिटी है कि वो लाइट घुस नहीं पाती है। तो लाइट जब घुस नहीं पाती है तो इसके सरफेस से ऐसे लाइट ट्रैवल करती है, क्योंकि घुस नहीं पा रही है, इतना ज्यादा हार्ड है। तो ट्रैवल करते करते, ऐसे ट्रैवल करते करते, जब और घुस नहीं पाती है, कुछ नहीं कर सकते, तो वो सेम मीडियम पे फिर से ऐसे वापस चली जाती है। मान लो ये एयर है और ये सॉलिड है, ओके, सॉलिड है, तो जब लाइट आई तो इसको तो पार करके चले जाना चाहिए था, बट जा नहीं पाई, बिकॉज बहुत ज्यादा डेंसिटी है। तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, होने से क्या होगा, वो ऐसे उसके सरफेस पे ऐसे ट्रैवल करते रहेगी। ट्रैवल करते करते जब और जगह नहीं होगा तो फिर से वो यहां पर चली जाएगी वापस, उसी चीज जगह पर वापस चली जाएगी। इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए कि एग्जांपल क्या क्या होता है, फर्स्ट मिराज। मिराज, मिराज कहां पर होता है? ये होता है नॉर्मली डेजर्ट में। डेजर्ट में हम जिसको पानी समझते हैं, ठीक है, रेत होता है, पानी समझते हैं ना, मिराज। अच्छा, मिराज को छोड़कर ऑप्टिकल फाइबर, मिराज को छोड़कर ऑप्टिकल फाइबर यहां पर भी होता है, डायमंड यहां पर भी होता है। ये तो फिजिक्स की चीजें हैं, लेकिन आप लोगों ने भी देखा हुआ है, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी देखा है, कभी आपने सोचा नहीं ऐसे। आप लोग अगर गर्मियों के दिन में, बहुत गर्मी है, आप देखिएगा, आप गाड़ी लेके जा रहे हो या कुछ लेके जा रहे हो, तो रास्ते में दूर में ऐसा दिखेगा कि रास्ते के दूर में जैसे पानी उबल रहा है, ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, धुआं निकल रहा है। लेकिन असली में क्या धुआं निकल रहा है? वो नहीं, वो धुआं नहीं निकल रहा, वो हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां पर होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मली ये जहां पर गर्मी ज्यादा है आप वहां पर ही देख सकते हो, जहां पर ठंडा है वहां पर नहीं देख सकते। ठीक है, तो मिराज, ऑप्टिकल फाइबर एंड डायमंड, ये जो चीजें हैं इसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, अच्छा, और दो चीज, जस्ट ये दो चीज होने से आपको खत्म हो जाएगा। जस्ट दो चीज जस्ट लिख लो। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फिनोमेनन होता है जिसका नाम होता है स्कैटराइजेशन। स्कैटराइजेशन, तो स्कैटराइजेशन का फिनोमेनन क्या होता है? दैट इज नोन एज ब्लू स्काई। स्काई असली में ब्लू नहीं होता, स्काई ब्लैक होता है। जो लाइट आती है ब्लू कलर की, वो स्कैटर होती है, फैलती है, तो इसी वजह से ब्लू दिखती है। और दूसरा चीज होता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन जो होती है तो उसमें होता है आपका रेनबो। डिस्पर्शन जो होता है वो होता है रेनबो।
ठीक है, ये दो चीज जस्ट याद रखिए।